गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नदुल त्रिवेदी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटी क्या होती है और पॉलिटिक्स क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटी मीन्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर मतलब जैसे पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव, जुडिशियरी, और वर्किंग मतलब क्या हो गया कि पार्लियामेंट चलती कैसे है, संसद कैसे चल रही है, उसमें एमएलए एमपी सब कैसे इलेक्ट होके आ रहे हैं, ये सब पार्लियामेंट में आ जाता है। और फिर जो एग्जेक्टिव है तो उसका मतलब है प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब ब्यूरोक्रेट्स, ये सब जो हैं हाँ इसके अराउंड आ जाते हैं एग्जेक्टिव। और फिर जुडिशियरी जैसे हाई कोर्ट की स्टडी, कोऑर्डिनेट कोर्ट जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं उसकी स्टडी, सुप्रीम कोर्ट की स्टडी, ये सब जो आ जाती है वो सब आती है जुडिशियरी में। लेकिन ये तीनों पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव, जुडिशियरी, इन सब की जो फंक्शनिंग है वो सब आती है पॉलिटी में। इन सब की जो स्टडी है वो सब आती है पॉलिटी में। मतलब इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो पॉलिटी में आ जाएगा, पर हम उसे अप्लाई करें मतलब पॉलिटी मीन्स आर्ट ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट या फिर वे टू रन द गवर्नमेंट। जैसे जो अपोजिशन पार्टी होती है वो कोई भी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाती है उसका विरोध करती है, तो ये सब क्या है, तो ये सब पॉलिटिक्स में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी गवर्नमेंट जो इस समय है, जो करंट गवर्नमेंट है, उसके जो अपोजिशन में है जैसे कांग्रेस पार्टी, तो जब भी वो कोई पॉलिसीज़ बनाती है, बिल पास करती है, तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग अनफेवर में होते हैं, या जैसे कोई पार्टी कहीं जीती हारी, तो ये सब जो है पॉलिटिक्स में आता है। इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स। सो क्या इसकी डेफिनेशन होगी? स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज पॉलिटी। एंड अवेट एस्पिरेंट हो, उन्होंने पहले प्रिपेयर किया होगा कि हम कहाँ से पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे कि ऑफलाइन पढ़ेंगे, क्या हमारे मटेरियल्स रहेंगे, कैसे हम करंट की तैयारी करेंगे, कैसे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे हम पॉलिटी पढ़ेंगे। फिर हमने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया, मतलब हमने पहले प्लानिंग करी, फिर हमने कोई भी काम किया। जो व्यक्ति प्लानिंग नहीं करता है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता अच्छे से, ये डेफिनेट श्योर है। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स थे, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो लीडर थे वो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और जो उसके मेंबर्स थे राजेंद्र प्रसाद हो, BN राव हो, तो इन सब ने जो कमेटी बिठाई और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो क्यों बनाया कि हमारा नेशन, जो उस समय हम आज़ाद हुए थे, कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, भारतवर्ष, तो वो आराम से आगे बढ़ सके, लेकिन कुछ उसके लिए नियम कानून वगैरह भी तो होने चाहिए। तो इसीलिए हमने प्लान किया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी प्लान को लिखा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे जो जुडिशरी के मेंबर्स होते हैं, वो जब किसी भी क्रिमिनल को सजा देते हैं तो वो लोग कहते हैं धारा 302 के तहत या आर्टिकल 420 के तहत। मतलब क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का रूल है, रूल या फिर कह सकते हैं प्लान है, जिसको देख के कंट्री चलती है। तभी इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो कह सकते हैं अ कॉन्स्टिट्यूशन is a set of rules. A constitution is a set of rules for efficient working of nation. किसी भी देश को चलाने के लिए उसकी efficient working, efficient मतलब अच्छी तरह से देश को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक रूल्स। रूल्स मतलब कह सकते हैं प्लानिंग, या हम कह सकते हैं a constitution is the planning to run the nation efficiently। ये कॉन्स्टिट्यूशन की नॉर्मल सी डेफिनेशन है। अब हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन दो शब्दों से बना है। टू, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रीक वर्ड है, कहाँ का वर्ड है? यूनानी शब्द जिसे हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है टू कॉन्स्टिट्यूट, मतलब टू मेक, बनाना, जो हमारे देश को बनाए उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स टू रन द नेशन एफिशिएंटली। फिर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, या कॉन्स्टिट्यूशन इसके पहले नहीं था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात केवल 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी में हो रही है, तो क्या इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था? नहीं था। यहाँ पे अगर इंडिया में बात करें तो
अशोका के टाइम में भी कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ भी संविधान था। चाणक्य की नीति के अनुसार उस समय जो है मौर्य वंश काम करता था, तो मतलब उनके भी कुछ रूल्स थे, उस पर आधारित उनका नेशन जो था, उनकी जो कंट्री थी वो चलती थी। और एक और बात, स्टेट मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन में हमने कई जगह देखा है कि स्टेट, तो वहाँ पे स्टेट कहीं कहीं राज्य के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की बात करेंगे, जैसे कंट्री स्टेट, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, यहाँ पे मतलब है नेशन, मतलब एक कंट्री, एक देश। यहाँ पे स्टेट मतलब एक देश भी होता है जिसकी डेफिनेट टेरिटरी हो, वहाँ की डेफिनेट पॉपुलेशन हो, मतलब वहाँ लोग रहे, ये सब कंट्री को भी हम स्टेट भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 16th सेंचुरी में एक शब्द आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं 16th सेंचुरी में एक शब्द आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है सहमति। सहमति, इस शब्द से हम देखते थे सोशल, तो जैसे कि हो सकता है सोशल साइंस, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान, तो हम देख सकते हैं कि सोशल मतलब हमको पता है सामाजिक, एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं सामाजिक। सामाजिक मतलब होता है ये कि जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हो, मतलब एक तरीके का ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को 16th सेंचुरी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा गया था, मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कहा गया था, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का मीन्स निकल रहा है, इसका एक बेस होता है। जैसे किसी भी घर को बनाने का एक उसकी नींव होती है, तो उस नींव के बिना घर नहीं बन सकता, वैसे ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा गया था, लेकिन किस फीलिंग के लिए, कंसेंट बेस्ड फीलिंग के लिए। मतलब कंसेंट मतलब होता है सहमति। जो हमारा पूरा 16th सेंचुरी में पहले नेम आया था तब वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाता था, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उस समय कहा जाता था, जिसका बेसिस था कंसेंट बेस्ड, जो कि कंसेंट पे बेस्ड था। तो यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो लोगों में साइन हुआ। अब हम कह सकते हैं कि कैसे साइन हुआ, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो यहाँ पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है मीन्स उसका मतलब है लोगों की सहमति से, मतलब जैसे हम कैसे हमारी सहमति हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो हम देखते हैं बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने मिलकर बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमारी क्या सहमति है। तो हम MLA इलेक्ट करते हैं, MP इलेक्ट करते हैं, फिर वो सरकार बनाते हैं, हाँ गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर कोई भी लॉ पास होता है, बिल पास होता है। मतलब हमारी इजाज़त के बिना या हमारी कंसेंट के बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकता है, कोई भी MLA MP नहीं आ सकता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 16th सेंचुरी में जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था हम सबके बीच में, यानी कि हमने MLA इलेक्ट किया, MP इलेक्ट किया, वैसे ही हमने ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स इलेक्ट किए और उन सब ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाद में चल के फिर क्या नाम हुआ उसका, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम आज कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसका मीन्स पहले 16th सेंचुरी में क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी चीज का प्रयोजन भी तो होना चाहिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी काम को करने का हमारा कुछ प्रयोजन होना चाहिए, मतलब कुछ एम तो होना चाहिए, कुछ हमारा फायदा तो हो उस काम से। तो हम देखते हैं यहाँ पे चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले नेचर ऑफ स्टेट, पहला कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल यानी जो मेन पर्पस है वो ये है कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल है, जैसे अमेरिका में USA में प्रेसिडेंशियल है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल नहीं है, यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, जैसे हम PM इलेक्ट करते हैं, CM इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब पार्लियामेंट को ही समझ लो एक तरीके से पार्लियामेंट को गॉड बना रखा है, पार्लियामेंट यहाँ पे एज अ गॉड है। और अमेरिका में वहाँ पे जो कुछ है सब कुछ प्रेसिडेंट ही है, लेकिन फिर भी कुछ वहाँ पे चेक एंड बैलेंस पॉलिसीज होती हैं, जिससे जो प्रेसिडेंट होता है वहाँ पे वो एज अ गॉड तो होता है, लेकिन उसे भी एक तरीके का लॉ को फॉलो करना होता है। तो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ स्टेट, कि प्रेसिडेंशियल है या पार्लियामेंट्री है। दूसरा पर्पस है फुलफिल एम ऑफ सिटीजन्स,
मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दिया, हमारे कोई काम का ही ना हो तो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे एम को फुलफिल करे। मतलब जो आम जनता है भारत की वो हमसे खुश रहे। खुश कैसे होगी? तो जब उनके लिए कोई रूल्स बनाएंगे, जो एमएलए एमपी हैं तो उन्हें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेंगे, उनको अच्छा घर, एजुकेशन, हेल्थ प्रोवाइड करेंगे। कुछ डीपीएसपीज होते हैं जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, या हम जो भी कह सकते हैं। डीपीएसपी हम यहाँ से कैलकुलेट तो कर रहे हैं, डीपीएसपी की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ठीक एग्जाम्पल निकल सकता है वो यहाँ पे हो सकता है फंडामेंटल राइट। क्योंकि डीपीएसपी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमें फॉलो करने होते हैं। फिर जो थर्ड पर्पस हो सकता है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल हमारे सिटीजन्स को ही नहीं राइट्स देता है, हमारी गवर्नमेंट को भी राइट देता है। वैसे तो आप वीडियो को पीछे करके यहाँ कुछ रिवाइंड करके यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने 3 ऑब्जेक्टिव बता दिए। नेचर ऑफ स्टेट, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेसिडेंशियल है कि पार्लियामेंट्री है, ये सब। फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सिटीजन्स के एम को फुलफिल करता है, मतलब फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, एक अच्छी भूमि होनी चाहिए जिस पे वो अगर फार्मर है तो वहाँ पे अच्छे से किसान की तरह अपना काम कर सके। एक बिजनेसमैन है तो उनके लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब होना चाहिए। और जो भी लोग हैं वो कहीं भी है यहाँ तो उनकी जीविका अच्छे से चल पाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा पर्पस है। फिर हम देखेंगे जो थर्ड पॉइंट है वो इस्टेब्लिशमेंट पावर ऑफ गवर्नमेंट। फिर हमने थर्ड पॉइंट देखा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को भी कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।